बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रात गए हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था एयरवाई न्यूज़ को, उस पर हाई कोर्ट की तरफ से जो अहकामात जारी आए हैं। फिलफौर एयरवाई की जो बंदिश है उसको ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया है और 24 घंटे भी नहीं गुजरे और 24 घंटों के अंदर अंदर ये बड़ा फ़ैसला आया है अदालत की तरफ से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान के खौफ में मुब्तला हैं ये जो माफिया है, और इमरान ख़ान ने अहलियान लियारी को बड़ी खुशखबरी सुना दी है और इलेक्शन के हवाले से लियारी से इलेक्शन लड़ने का जो इमरान ख़ान की तरफ से बाकायदा कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई थी, उसका भी जो ज़िक्र है और उसकी भी तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, हम शुरू ही करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तरफ से। नूर आलम खान ये लोटों का सरबराह है, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है और उसने ये कहा है कि जो पार्लिमानी कमेटियों की कार्रवाई पार्लियामेंट का हिस्सा है, इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। नूर आलम खान को बड़ी तकलीफ़ है। आप जानते हैं कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को बुलाया गया, वो चैलेंज हो गया। डीजी नैब लाहौर को बुलाया गया, वो चैलेंज हो गया। इसके अलावा जो कायम मुकाम चेयरमैन नैब थे उनको बुलाया गया था, नैब के बाकी अफसरान को बुलाया गया था, जो चैलेंज हुआ और स्टे ऑर्डर जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है नूर आलम खान को और बार बार वो अदालतों को ये बता रहे हैं कि इदारे अपनी अपनी हदूद से बाहर ना निकलें। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और पार्लियामेंट की कार्रवाई कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकती, इस वजह से हमें हमारा काम करने दिया जाए। नूर आलम खान का कहना था कि कुछ फोरम्स पर पार्लिमानी कमेटियों की कार्रवाई चैलेंज की गई है। ये असम्बली अजलास, कौमी असम्बली का अजलास था, उससे खिताब करके नूर आलम खान ने अपना दुख बयान किया कि जो कुछ फोरम्स पर, और वो फोरम्स कौन से हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है कि कुछ फोरम्स पर पार्लिमानी कमेटियों की कार्रवाई चैलेंज की गई है। पार्लियामेंट की कमेटियों की कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता, कमेटियों की कार्रवाई को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। नूर आलम खान ने कहा कि हम हर इदारे की इज़्ज़त करते हैं और अदालतों में पेश होते हैं। कौमी असम्बली के हकूक़ पर कोई डाका डाले इसको रोकना हमारा हक़ है। कानून बनाना और तब्दील करना ये कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। अब अगर ये गैर आइनी और गैर कानूनी कोई लेटर जारी करते हैं, किसी को नोटिस जारी करते हैं या कोई कार्रवाई शुरू करते हैं और उस बुनियाद पर अगर अदालतें इनको रोक देती हैं और अदालतें कहती हैं कि अगर आइन ने कहीं आपको ये इख्तियार दिया है तो आके एक दफ़ा हमें बता दें, उसके बाद आप आइन और कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई जारी रखें। अदालतों में पेश होकर तो इनके बाद कोई बात है नहीं करने की कि ये अदालतों को सेटिस्फाई करें। अब ये क्या करते हैं कि ये असम्बली का फ्लोर इस्तेमाल करते हैं और अदालतों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और ये कहते हैं कि अदालतें डाका डाल रही हैं जो असम्बली के इख्तियारात हैं उस पर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहना है कि रूल्स के तहत कमेटी अवामी मसाइल के मामलात का जायज़ा ले सकती है, स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले पर रूलिंग दें। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय ज़रूरी है लेकिन किसी की तज़लील की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका में अफवाद या इदारों के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं है। आइन में हर इदारे की हदूद व क़यूद मुतय्यन की गई हैं और उसके मुताबिक ही सारा काम होता है। अब आप देख लें कि ये असम्बली का फ्लोर कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए, या अपना जो गुस्सा है, जो तकलीफ़ है अदालतों पर, उसका इज़हार भी ये असम्बली के अजलासों में जाकर करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान ख़ान की तरफ से लियारी के रहने वाले लोगों का जो देरीना मुतालबा था उसको पूरा किया है और ज़िमनी 9 हलकों से ज़िमनी इंतखाब लड़ने से मुतल्लिक़ जो इमरान ख़ान का फ़ैसला था उसमें जो NA 246 है लियारी, इमरान ख़ान के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी PTI के मकामी रहनुमा ने हासिल की हैं। 2018 के इलेक्शन में इस नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर शाद कामयाब हुए थे, जिनका हाल ही में इस्तीफ़ा मंजूर किया गया था और कौमी असम्बली के 9 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब 25 सितंबर को होने जा रहा है। और इस मामले पर जो इमरान ख़ान की तरफ से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं और इमरान ख़ान ने जो वादा किया था कि 9 के 9 हलकों में इमरान ख़ान खुद इलेक्शन लड़ेंगे, उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मामला है
उनको ओहदे से हटाने का मामला है। और बल्दियाती कानून का जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा था उसके हवाले से एक दरख्वास्त थी। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्तें थीं, ये जमात इस्लामी के अमीर कराची के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उनकी तरफ से दरख्वास्त थी। उस पर इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात कराने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने से मुतल्लिक अमीर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाफिज़ नईमुर रहमान के वकील ने यह कहा कि 24 जुलाई से पहले बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान को भेज दिए गए थे। इन बैलेट पेपर्स का क्या बना किसी को मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा सियासी जमात के लीडर हैं। मुर्तज़ा वहाब सरकारी मशीनरी से सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब सरकारी मशीनरी पार्टी के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हुकूमत जानबूझकर हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो मामला है उसको ताख़ीर का शिकार कर रही है। बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने के 120 दिन के बाद बल्दियाती इंतखाबात करवाना ज़रूरी होते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को भी इस हवाले से कोई परवाह नहीं है। MQM और तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त दायर की जो मुस्तरद हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि पेश गोई के हिसाब से 24 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश हुई। हर तरफ शोर मच रहा था कि शहर डूब रहा है और अगर उसी दिन इलेक्शन होता तो टर्न आउट 1% भी ना होता। आप चाह रहे हैं कि उसी दिन इलेक्शन होना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाहता हूँ कि जो उस दिन जो रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर्स तकसीम किए गए थे उनका क्या बना है, वो कहाँ गए हैं, उसका भी कोई जवाब दे और उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताए ताकि हमारे नॉलेज में हो। बहरहाल मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने और बल्दियाती इलेक्शंस करवाने के हवाले से अदालत ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध को और सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी करते हुए जवाब जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया और अदालत ने कहा है कि आएँ जवाब जमा करवाएं ताकि आइन और कानून के मुताबिक फिर आगे जो कार्रवाई है वो चल सके। फिर आप जानते हैं कि एयरवाई न्यूज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है और 7 अगस्त को एयरवाई न्यूज़ की नशरियात को बंद किया गया था और फिर ये मामला चलता रहा। एयरवाई न्यूज़ के साथ जो ज़्यादतियाँ ये करते रहे और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवा दिए, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थीं वो हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और साथ एयरवाई न्यूज़ पर भी नज़ला गिराया गया। उसमें आप जानते हैं कि ना सिर्फ इनके जो न्यूज़ हेड हैं उनको गिरफ़्तार किया गया बल्कि जो इनके सीनियर जो एंकर्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। उस बाबत हिफाजती ज़मानत दायर की गई है अरशद शरीफ की तरफ से और इसके अलावा जो घुमन है इनका जो इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ़ है उनकी खावर घुमन और जो बाकी अदील राजा और सलमान इकबाल के ख़िलाफ़ भी क्योंकि पर्चा दर्ज हुआ है। तो एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत इन्होंने दायर की है, दूसरी तरफ इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा है कि हमें रिलीफ़ दिया जाए और जो एयरवाई के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ पैमरा की तरफ से उनको रोका जाए। साथ ही इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त इनकी तरफ से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें ये कहा गया है कि जो सहाफ़ियों को हरासा करना है और एयरवाई न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाई है उसको रोका जाए और हमें रिलीफ़ दिया जाए। ये PFUJ की तरफ से और जो अज़हर सदीक एडवोकेट साहब हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और ARY की तरफ से ये दरख्वास्त दायर हुई है। जबकि दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और इस पर आज ही समाअत हुई है और आज ही पैमरा के जो वहाँ पर वकील थे उनको तलब किया गया था। अदालत में सिंध हाई कोर्ट ने ये बड़ा फ़ैसला सुनाया है और अदालत आलिया ने पैमरा के वकला की मौजूदगी में हदायत जारी की हैं और कहा है कि ARY न्यूज़ को केबल पर नशरियात फ़ौरी तौर पर बहाल की जाएँ। ARY न्यूज़ की नशरियात की बंदिश और पैमरा शोकास के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई जिसमें अदालत आलिया ने यह फ़ैसला दिया और अदालत आलिया ने 15 अगस्त तक पैमरा के शोकास नोटिस को मुअत्तल कर दिया और साथ अदालत ने यह भी कहा कि ARY को जो शोकास जारी हुआ है वो उसका जवाब दे और उसके जवाब के बाद आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। समाअत के दौरान पैमरा के वकील ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स को ARY की नशरियात बंद करने की हदायत
नहीं की, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर पैमरा ने नशरियात बंद करने की हदायत नहीं दी तो फौरी बहाल करें और मुल्क भर में बिला तात्तुल नशरियात बहाल की जाएँ। और इस मौके पर एयरवाई न्यूज़ ने कहा कि पैमरा ने छुट्टी के दिन एयरवाई बंद करने की ज़ुबानी हदायत जारी की। पैमरा का कोई चेयरमैन है ना कोई 12 रुकनी कमेटी काम कर रही है। पैमरा का चेयरमैन और कमेटी नहीं तो एयरवाई किसको जवाब देगा। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा और डीएजी को 17 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने कहा कि आप आएँ और ख़ुद पेश हों। और जो अदालत की तरफ से फ़ैसला जारी किया गया है उसका जो आखिरी पैरा है, अदालत ने कहा है सिंस द काउंसिल फॉर पैमरा हैज़ स्टेटेड दैट नो डायरेक्शन फॉर बैनिंग और सस्पेंडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एयरवाई न्यूज़ हैज़ बीन इशूड बाई पैमरा टू एनी केबल ऑपरेटर्स द डिफेंडेंट्स। अब डिफेंडेंट्स में ये जो पैमरा है आर डायरेक्टेड दैट द एयरवाई न्यूज़ चैनल बी इमीडिएटली रिस्टोर्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड बी प्लेस्ड ऑन द सेम नंबर पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड ऑन 7/8/2022 एट 4 PM के 7 अगस्त को 4 बजे जिस नंबर और पोजीशन पर एयरवाई थी उसी पर फिल फॉर रिस्टोर किया जाए विदाउट एनी फर्दर लॉस ऑफ टाइम। ये अदालत के अल्फाज हैं कि कोई टाइम ज़ाय किए बगैर जो एयरवाई की नशरियात हैं उनको बहाल किया जाए। अब जब सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकामात जारी हो गए और उसके बाद जो पैमरा ने नशरियात बहाल करना शुरू कर दी हैं तो जो मरीम नवाज़ और PDM एयरवाई न्यूज़ के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा कर रहा था, इनके हाथ क्या आया है? कुछ भी नहीं आया सिवाय ज़िल्लत के। और एयरवाई सुरखरू हुई है और हाई कोर्ट ने फिल फॉर एयरवाई की जो बंदिश है उसको ख़त्म करते हुए बहाल करने का हुक्म जारी किया है। मज़ीद देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।